हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस शेयर के बारे में, रेजोनेंस स्पेशलिटीज़। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है मिस्टर विकास भदौरिया, जिनके तरफ से ये वीडियो के लिए डिमांड आई थी। और एक्चुअली ये स्टॉक पे मैंने ऑलरेडी 2 महीने पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो भी अपडेटेड वीडियो है उनके लिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल यहाँ पर ये वीडियो के अंदर होने वाली है। मुझे क्या लगता है ये शेयर के बारे में, और ये शेयर आगे क्या कर सकता है, किस तरीके का होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ये वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो हम बढ़ते वीडियो में, और यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये कंपनी के वेबसाइट पे आपको मैं डायरेक्टली लेके आया हूँ। और ये कंपनी का केमिकल का बिजनेस है और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सपोर्टर भी है, एक्सपोर्ट भी करती है केमिकल का। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाती है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मतलब दवाइयों के अंदर जो मेन कंटेंट होता है या जो चीज़ होती है, ड्रग होता है, वो चीज़ यहाँ पर ये कंपनी बनाती है। यहाँ पर देख सकते हो एपीआई का भी काम करती है। तो यानी जो, अगर आप कोई भी चीज़ कंपनी में अगर देखोगे, या कोई प्रोडक्ट में या कोई चीज़ में, जो मेन चीज़ होती है जिसका ये काम होता है, जैसे मोबाइल हो, जैसे टीवी हो, जो चीज़ दिखाने का काम करती है, जो मेन चीज़ होती है, वो चीज़ यहाँ पर ये कंपनी बनाती है। बाकी समझ लो प्लास्टिक जो ऊपर से चढ़ा है, वो कवर जो चढ़ा है, वो सारी चीज़ें कुछ काम की नहीं है अगर वो चीज़ ना हो तो। ठीक है, तो बाकी या जो भी पाउडर लगा होता है किसी दवाइयों पे, या कुछ फ्लेवर होते हैं, वो कुछ काम के नहीं अगर वो चीज़ में वो मेन कंटेंट ना हो तो वो चीज़ कंपनी ये बनाती है। एपीआई का भी काम करती है, इंटरमीडिएट्स भी बनाती है। तो दवाइयों के अंदर जो जरूरी होना चाहिए, ठीक है, जिसके बिना दवाइयों का कुछ काम ही नहीं है, तो वो चीज़ ये कंपनी का मेन बिजनेस है। ये फार्मा के लिए भी केमिकल, तो काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसका बिजनेस मैंने आपको समझा दिया है, और मैंने हर एक वीडियो के अंदर ये चीज़ बताई हुई है किसी भी कंपनी के बारे में। ठीक है, तो हर एक वीडियो के अंदर हर कंपनी के बारे में पहले डिटेलिंग होती है, उसके बाद ये कंपनी के बारे में आपको अदर चीज़ें बताऊंगा, और मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट पॉजिटिव था, और ये शेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पर देख लो, तो शेयर नेगेटिव था। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यहाँ पर गिरावट हमको देखने मिली है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है, कितनी गिरावट इसने 1 साल के अंदर दी है, और निफ्टी ने कितनी दी है, ये जरूरी होता है। यानी देखो, मार्केट में अगर आप इन्वेस्टेड रहते, जस्ट आप इंडेक्स खरीदते, इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स जैसे म्यूचुअल फंड होता है, तो उस हिसाब से अगर इन्वेस्टेड रहते 1 साल से, तो देखो तो यहाँ पर थोड़ी डाउन साइड आपको देखने मिलती, क्योंकि यहाँ पर 52 वीक हाई से ये 5.5% डाउन पे है। ठीक है, तो इंडेक्स भी खुद गिरा हुआ है, और इसका लो रहा है 15,000 का, और ये 15,000 से काफी अच्छी रिकवरी इसने की है। इंडेक्स ने 17-17.5% ये ऊपर की तरफ है इसके लो से, लेकिन इसके हाई से आज भी ये डाउन पे चल रहा है। तो शेयर किस तरीके से चल रहा है ये भी देखेंगे। और 24 साल से अगर ये इंडेक्स के साथ आप इन्वेस्टेड रहते, इंडेक्स में इन्वेस्ट करके रखते, तो समझ लो 13% सालाना रिटर्न मिलते हैं। आपका 1 लाख रुपया बन जाता 19 लाख रुपया, 19 लाख का ये प्रॉफिट है। तो 19,04,000 का ये आपको प्रॉफिट हो जाता अगर, क्योंकि इतने प्रतिशत इसने मैक्स रिटर्न दिए। ये मैक्स रिटर्न है, गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन यहाँ पर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे किया गया है, ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यानी इंडेक्स 13% से बढ़ रहा है, तो ये स्टॉक कितने प्रतिशत से बढ़ रहा है ये जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो रेजोनेंस स्पेशलिटी के अंदर अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता, देखो ये यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं कंप्लीट फुल कर देता हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे से नजर आए। ठीक है, तो रेजोनेंस स्पेशलिटीज के अंदर यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा प्राइस यहाँ पर 119 का आ रहा है, और यहाँ पर इसको मैंने काफी बार एवरेज भी किया है। ठीक है, तो ये काफी थोड़ा ऊपर था, अगर मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो उसके अंदर मैंने बताया भी है, और इसको मैंने गिरावट में खरीदा है, क्योंकि ये गिर रहा है, तो यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आती है, स्टॉक अच्छा नजर आता है, तो मैं उसको खरीदता हूँ। तो ये स्टॉक को भी खरीद के मैंने 119 या 120 के आसपास के भाव पे लाया है। ठीक है, और उससे पहले क्या प्राइस था वो
मेरे पुराने वीडियोस के लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख लेना, जो भी उसके अंदर बताया वो मेरा प्राइस था। ठीक है, और यहाँ पर अभी फिलहाल जो चल रहा है यहाँ पर ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली कितनी है, लगभग ये 1-2% की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, उससे ज्यादा नहीं है। मेरे पोर्टफोलियो में से जस्ट यहाँ पर समझ लो कि 2% यहाँ पर ये कंपनी के अंदर लगे। तो मेरी ये शेयर के अंदर भी काफी ज्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करता किसी भी स्टॉक के अंदर। 2%, 4%, मैक्स टू मैक्स 10 या 11% की इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक के अंदर होती है। ठीक है, यानी पोर्टफोलियो का 10 से 11% उतना ही मैं इन्वेस्ट मैक्स टू मैक्स करता हूं, उससे ज्यादा किसी भी स्टॉक में नहीं करता। ठीक है, तो 1-2% से अगर ये शेयर कंप्लीटली डूब भी जाता है तो कभी मुझे लॉस ज्यादा नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखो कंपनी का टारगेट यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट है, तो ये प्राइस पे ये टारगेट निकल के आ रहा है। तो लगभग 145 का टारगेट निकल के आ रहा है, और ये टारगेट अचीवेबल है क्योंकि इसका जो हाई देखा जाए, ठीक है, तो ये 21% मिनिमम तो टारगेट इतना रखता ही हूं, और ये 46% इसको बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 17% ये डाउन पे है। ये 17% डाउन है, तो ये मेरे लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है। 17% डाउन पे शेयर मिल रहा है, तो मैं अभी भी इसको खरीद सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये स्टॉक को बढ़ने के लिए 46% बढ़ना पड़ेगा, यानी काफी ज्यादा इसको ऊपर आने पड़ेगा। और ये स्टॉक देखो इसका 52वीं हाई जो रहा है लगभग यहाँ पर 214 का रहा है, और ये हाई इसका देखो अगर कोई भी स्टॉक हो जो लो मारता है या काफी लो के आसपास होता है, उसको हाई एक ना एक दिन टच करना ही होता है। तो हाई टच करना है तो अपने टारगेट आराम से इजीली निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये 145 का टारगेट कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोई भी स्टॉक अपना खुद का हाई तो एक ना एक दिन उसको तोड़ना होता ही है, और ये तोड़ेगा भी। तो फिलहाल यहाँ पर काफी टारगेट कम रखा हुआ है, समझ लो कि ये भी टारगेट रख दूं तो आज नहीं तो कल ये अचीव हो ही जाएगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा वो मार्केट की कंडीशन पे है, और इसके स्टॉक के परफॉर्मेंस पे है, इसके फाइनेंशियल पे है, फंडामेंटल पे है। ठीक है, और बाकी चीजें न्यूज पे तो होती ही है। तो फिलहाल यहाँ पर इसका स्टॉक का पी भी मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है। देखो ये सारी चीजों की वजह से मैं स्टॉक को पकड़े रहता हूँ। तो इसका पी अच्छा है, ईपीएस अच्छा है, ये चीजें अच्छी है। ठीक है, और ये देखो ये रिकवरी इसने 5.31 किया है इसके लो से, यानी लो अभी 94 का रहा है, और ये लो के आसपास आपको ये नजर आएगा। और हाई से ये काफी ज्यादा गिरावट में 53% गिरावट पे 53-54, लेकिन मेरी गिरावट देखो इतनी है। ठीक है, तो ये इसके हाई से काफी ज्यादा गिरावट में अभी भी आज ये मिल रहा है स्टॉक। तो मुझे तो लगता है कि मैं खरीद रहा हूँ, और बाकी आपकी मर्जी होती है आपको खरीदना है नहीं, क्योंकि पैसा आपका है। और यहाँ पर मैक्स की बात किया जाए तो देखो मैक्स रिटर्न इसके 1995 से ये स्टॉक है, 28 साल हुए ये स्टॉक को अगर देखा जाए स्टॉक मार्केट के अंदर, और ये स्टॉक ने तब से अभी तक यहाँ पर जस्ट 378% रिटर्न दिए, यानी आपका 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड अगर होता तो आपके वो 4,77,000 बना देता। 1 लाख इसमें एडेड है, यानी 3,78,000 ये जस्ट ये आपके प्रॉफिट है, और बाकी का 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी इतना ये बन जाता। तो इसका सीएजीआर निकल के आ रहा है जस्ट ये सालाना आपको 5 या 5.5% या 5.25% के रिटर्न दे रहा है साल के 5.25% रिटर्न इतने साल से तो काफी खराब है रिटर्न। 28 साल में अगर यही रिटर्न लेने, इससे अच्छा आप यहाँ पर एफडी में डाल के रखते तो वही रिटर्न हो जाते। तो ये मार्केट का रिस्क भी नहीं रहता, और बाकी टेंशन भी नहीं रहता, और ये ग्रोथ कोई अच्छी यहाँ पर ग्रोथ में नहीं, मुझे नहीं लगती कि 28 साल से कोई पैसा जस्ट इतना ही बने। ठीक है, तो ये स्टॉक का परफॉर्मेंस आपने पास्ट परफॉर्मेंस तो देख लिया, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक के लिए मैंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसको लिया हुआ है। तो जब भी ये स्टॉक और भी अच्छे रिटर्न दे देगा तो मेरे मिनिमम तो टारगेट होते ही है, उससे भी ज्यादा रिटर्न अगर स्पीड में मिल जाते हैं तो उसके हिसाब से मैं वो रिटर्न ले लूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो भी आपको दिखाया है ये स्टॉक के बारे में, यहाँ से ये डिटेल, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर इसके फंडामेंटल और ये चीजें देखेंगे समझेंगे। तो यहाँ पर फंडामेंटल में डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फिलहाल देखो स्टॉक भी काफी अच्छे डिविडेंड भी देता है, 1% का डिविडेंड भी देता है, टेंशन नहीं है। इसका आरओसी देखो जबरदस्त है, आरओई भी काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आरओसी आरओई जितना अच्छा हो उतना
आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और ये मार्केट कैपिटल अगर देखा जाए तो 114 करोड़ का मार्केट कैपिटल है स्टॉक का, तो काफी ये भी मुझे काफी चीज अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि जितना मार्केट कैपिटल कम हो उसके लिए समझ लो ये 100 करोड़ की कंपनी है, कल जाके 1000 करोड़ की कंपनी हो जाती है, यानी आपका कैपिटल भी उसी स्पीड से भागता है, यानी वो भी 10 गुना हो जाएगा, यानी आपका भी पोर्टफोलियो में से वो शेयर का वैल्यू 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कल जाके 500 करोड़ की कंपनी बन जाती है, 1000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की, जितना ज्यादा बढ़े, ठीक है, जितना ज्यादा मार्केट कैपिटल बढ़ेगा उतना आपका स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा, उसी हिसाब से रहता है, और स्टॉक प्राइस पे ही ये दोनों डिपेंड है। और यहाँ पर आरओसी आरओई काफी अच्छा है, बुक वैल्यू काफी अच्छा है, इसका ईपीएस भी अच्छा है, तो बहुत सारी चीजें ये स्टॉक के अंदर मुझे काफी अच्छी नजर आ रही है, इस वजह से स्टॉक ये मैं काफी इसको पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो देखो स्टार्टिंग में इसने 1 साल में तो गिरावट दिखाई है, लेकिन 3 साल के अगर देखेंगे तो 3 साल में काफी अच्छे रिटर्न इसने दिए थे। 25 रुपए का शेयर इसने बना दिया था, देखो 25 का शेयर 237 हो गया था, 25 रुपए से 237, यानी ये 10 गुना शेयर बन गया था। तो देखो कहीं ना कहीं करेक्शन आता ही है, तो फिलहाल अभी ये करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो करेक्शन होके कितना होता है ये हमको देखना है क्या, और इसके पीछे की वजह भी जानेंगे कि इसके सेल कैसे है, कि वो रीजन है या दूसरा कोई रीजन है। तो पॉजिटिव चीजें भी काफी ये स्टॉक में अच्छी है, देखो ये अच्छी चीजें है तो यहाँ पर अच्छा ही सब कुछ नजर आएगा, और मैं अच्छा ही बोलूंगा। अगर कंपनी देखो रिड्यूस डेट कर रही है, कर्जा कम कर रही है, डेट फ्री है, और यहाँ पर सीएजीआर का स्टॉक का काफी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, आरओई अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, खाली प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी कम हुई है 3 साल में। ठीक है, और यहाँ पर पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो देखो पीडीलाइट, एसआरएफ, इनके साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है, और यहाँ पर सबसे नीचे ये इसी का नाम आ रहा है, क्योंकि ये सबसे सस्ती है और इसका मार्केट कैपिटल भी कम है, और इसका ये भाव भी काफी कम यहाँ पर आपको नजर आएगा। और अगर देखा जाए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिसंबर के रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं, जो लेटेस्ट रिजल्ट है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सेल्स में गिरावट हमको नजर आ रही है। सेल्स गिरा तो समझ लो कि शेयर का प्राइस भी गिरेगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी ही है किसी भी शेयर के लिए, शेयर का प्राइस गिरना, तो ये एक वजह एक ही होती है कि सेल्स गिरना नहीं चाहिए, तो सेल्स गिरावट है। लगभग देखो 6 करोड़ से कंपनी का सेल गिरा हुआ है, 15 करोड़ लास्ट था क्वार्टर में, और यहाँ पर उसके वजह से प्रॉफिट, लेकिन फिर भी कंपनी ने खर्चे भी कम कर दिए, तो इस वजह से देखो प्रॉफिट अच्छा खासा निकल के आया, 7 करोड़ का, 7.5 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने खर्चा किया, तो खर्चे कम कर दिए, इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया, और इस हिसाब से देखा जाए तो 18% कंपनी ने यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट कम हुआ है, ये एक नुकसान हुआ है, नहीं तो ये शेयर के लिए काफी अच्छी न्यूज होती है, क्योंकि अगर प्रॉफिट थोड़ा लास्ट क्वार्टर से थोड़ा अच्छा होता तो फिलहाल ये सारी चीजें जाने के बाद, सब कुछ यहाँ पर माइनस होने के बाद, तो ये कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर 87 लाख रुपीस का आ रहा है, तो काफी कम है। ठीक है, तो करोड़ों का प्रॉफिट भी नहीं है कंपनी का क्वार्टरली अगर देखा जाए तो। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात की करेंगे तो यहाँ पर देख लो, ये कंपनी का सेल अगर देखेंगे तो 2011 से देखो कंटिन्यूसली 28 करोड़ से यहाँ पर आपको 70 करोड़, 73 करोड़, और फिलहाल अभी 58 करोड़ का चल रहा है ये करंटली, जो भी इसके प्रीवियस 12 मंथ है उसके हिसाब से देखा जाए तो। फिलहाल यहाँ पर सेल्स थोड़ी गिरावट हमको नजर आ रही है। मार्च 2022 तक तो काफी अच्छे कंपनी के सेल्स थे, 74 करोड़ तक, और 12 करोड़ तक लास्ट प्रॉफिट किया था कंपनी ने। लेकिन यहाँ पर ये 1 साल के अंदर थोड़े आपको नजर आएंगे प्रॉफिट गिरते हुए, तो प्रॉफिट की गिरावट की वजह से ये शेयर भी थोड़ा गिर रहा है। लेकिन ये स्टॉक ने देखो 10 साल, 5 साल और 3 साल के हिसाब से सालाना काफी अच्छे रिटर्न दिए, जस्ट ये 1 साल में थोड़ा खराब चला है। देखो 10 इतना पुराना इसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है, यहाँ पर 10 साल के हिसाब से तो फिलहाल अच्छा है। ठीक है, बाकी एकदम से पुराना देखा जाए तो वहां पर आपको थोड़ा नेगेटिविटी नजर आएगा। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में सबसे अच्छा है ये कंपनी का रिजर्व वो देखो काफी बढ़ते जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात होती है। देखो आपके पास अगर कैश है, या आपके पास कोई, आप कोई कंपनी चला रहे हो लेकिन कुछ पैसा आप रिजर्व में रख रहे हो, ठीक है, ये फ्यूचर में कभी काम आएगा करके, तो वो चीज अच्छी होती है कि वो आपका एक असेट बन जाता है, और वो चीज आपके लिए काफी काम आ सकती है फ्यूचर में, और वो चीज बढ़ रही है, उस वजह से आपका वो कैपिटल कहीं ना कहीं जाके यूज होगा तो काफी अच्छा होता है।
ठीक है। बोरोविंग जो है, कर्जा कम कर रही है कंपनी, ये सबसे अच्छी बात है कि कर्जा कम हो रहा है। कर्जा कम हो रहा है यानी प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। देखो खर्चे में अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट में ये सारी चीजें आपको नजर आ रही कि थोड़ी कम हो रही है, तो कंपनी कहीं ना कहीं ये लोन भी चुकाती है, दूसरे भी खर्चे होते हैं, तो ये सारी चीजें करने के बाद कंपनी का यहाँ पर आपको एक इतनी सारी चीजें पॉजिटिविटी है कंपनी के अंदर, तो इस वजह से तो स्टॉक तो मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है। ठीक है। और बाकी चीजें अगर देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज्यादा फिलहाल तो प्रमोटर के पास ही है। यहाँ पर 54% के शेयर जो है प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने स्टार्टिंग में बेचे हैं। देखो बेचने के पीछे बहुत सारी वजह होती है, खुद के लिए कैपिटल की जरूरत होगी या कोई रीजन भी अदर होगा कि बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जो और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो भी मार्केट से मिल जाता है, क्योंकि ये शेयर काफी अच्छे भाव पे पहले चल रहा था, तभी कुछ शेयर 10% भी बेच दिया तो प्रमोटर को काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। ठीक है। और फॉरेन के इन्वेस्टर का भी थोड़ा यहाँ पर पैसा लगा है 0.23, और यहाँ पर डीआईएस भी थोड़े बहुत यहाँ पर इन्वेस्टेड है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर है उसमें से। और पब्लिक ने देखो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ चुका है फिलहाल, तो थोड़ा थोड़ा खरीद रही है पब्लिक भी, तो पब्लिक के पास भी काफी अच्छी यहाँ पर 45% से ज्यादा यहाँ पर पब्लिक ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये चीजें काफी अच्छी है। फिलहाल तो स्टॉक मुझे काफी अच्छा ही नजर आ रहा है, तो इस वजह से ये स्टॉक को मैं अच्छा ही बोलूंगा। एक भी चीज यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई खराबी है। ये स्टॉक को देखो लॉन्ग के लिए जाना भी सही रह सकता है, अगर केमिकल सेक्टर में या फार्मा सेक्टर या दवाइयों के सेक्टर में आपको रहना पसंद है। ठीक है। क्योंकि देखो ये दवाइयों में यूज होता ही होता है, और जितना कंपनी आगे और कस्टमर पकड़ेगी, क्लाइंट्स उसके होंगे, कंपनीज और भी जिनको ये केमिकल सप्लाई करेगी, तो आगे जाके ये कंपनी का काफी अच्छा ग्रो हो सकता है। और कभी कंपनी का देखो ऑलरेडी केमिकल कंपनीज काफी भाग चुकी थी, ठीक है, कुछ साल में, और उसके बाद करेक्शन तो थोड़ा बहुत बनता ही है, तो करेक्शन आ ही जाता है। तो फिलहाल शेयर में काफी करेक्शन आ चुका है, 50% से भी ज्यादा। तो फिलहाल आगे देखेंगे हम, ये स्टॉक अभी तो अच्छे भाव पे मिल रहा है, आगे क्या कौन से भाव पे होता है, ये इसके हाई अगर तोड़ देता है तो काफी अच्छी बात है। लेकिन मुझे फंडामेंटली स्टॉक अच्छा नजर आ रहा है, बाकी इसका आरओसी आरओई ये सारी चीजें अच्छी नजर आ रही है, उस हिसाब से स्टॉक को मैं पॉजिटिव ही बोलूंगा। ठीक है। तो जिनको लगता है कि यार नहीं मैं कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव बोल दिया, तो वो यहाँ पर ये स्टॉक को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि जो डेटा बोलता है वो चीज मैं बोलता हूँ, और बाकी चीजें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूँ, जो एक्सपीरियंस मैंने लिए हुए। ठीक है। तो ये चीज मैं जस्ट उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए दिखाता हूँ कि ये सारे स्टॉक में से मैंने प्रॉफिट जो लिए हैं तो वो देखा करो, क्योंकि यहाँ पर आप इतना स्टॉक में से प्रॉफिट कर सकते हो तो आप काफी बड़े हो गए समझो। ठीक है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मतलब आपको थोड़ा तो नॉलेज होगा, तो अगर आप कुछ भी प्रॉफिट नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब है कि आपका नॉलेज कम है, तो आप जो बता रहा है उनका सुनो, या फिर आपको ज्यादा समझ में आता है तो आप खुद का दिमाग लगा के यहाँ पर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया करो, ट्रेडिंग किया करो। ठीक है। और किसी की बात मत सुना करो, ना किसी के चैनल पे जाओ, ना कुछ करो। ठीक है। तो आपके काम पे आप ध्यान दे सकते हो, जिससे आपका परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो फिलहाल ये मेरे रिकॉर्ड्स के लिए भी वीडियो होते हैं, जो भी मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें से प्रॉफिट निकाल के दिखाता हूँ, वो रिकॉर्ड भी रह जाता है मेरा हमेशा हमेशा के लिए। और साथ में मुझे जब भी लगे तो वो वीडियो देख के मैं समझ सकता हूँ कि वो टाइम पे मैंने कितने में खरीदा था, क्या था उसका भाव, हिस्ट्री क्या थी, सारी चीजें, उसका मार्केट कैपिटल क्या था। तो वो चीजें मुझे कहीं और से देखने नहीं पड़ेगी, वो सीधा मेरे वीडियोस के थ्रू मुझे मिल जाएगा। इस वजह से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ मेरे खुद के रेफरेंस के लिए, और बाकी जो जनता है उनको सीखने के लिए काफी काम आ जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस से उनको काफी कुछ सीखने मिलेगा, ये सोच के भी मैं यहाँ पर वीडियो उनके लिए बनाता हूँ। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।